हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं एकदम मज़े में होंगे। तो आप सब जानते हो, हमने पिछले अपनी एपिसोड में डिस्कस किया था अल्काइन बनाने का मेथड। और आज के इस मेथड में, मतलब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन, अल्काइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टी, आई होप आप अगर हमें ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने अपने बाकी की वीडियोज़ में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से बता दिया है। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ओडर, ऐसा सब। ओके, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ओके, अल्केन्स और अल्कीन से ये सिमिलर है। दे आर लेस डेंस दैन वाटर, मतलब जो अल्काइन होते हैं ये बहुत कम डेंसिटी रखते हैं वाटर के कंपेयर में। तो अगर इनको वाटर के ऊपर रखोगे तो ये वाटर पे फ्लोट करेंगे। और सिंपल सी बात है, नॉन पोलर होते हैं तो वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होते, क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, पोलर। और हमें एक थियरी पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अरे भैया, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, गधे गधों के साथ रहते हैं, स्कॉलर स्कॉलर के साथ रहते हैं, तो पोलर पोलर के साथ रहेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ। तो अल्काइन जो है वो नॉन पोलर है, लेकिन वाटर पोलर है, इसीलिए वो डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन जो अल्काइन है वो डिजॉल्व होगा या फिर सोल्यूबल होगा किसमें, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इतने ज़्यादा पोलर नहीं होते। एग्जाम्पल ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एसेट्रा। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो पोलर ही नहीं होता। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्कीन में इसमें। ओके, तो इसमें एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही एटॉमिक वेट 68 82 आया, इनका स्टेट क्या हो गया, लिक्विड स्टेट, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गई मेल्टिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल देख रहे होंगे कि यहाँ पे 175 है, यहाँ पे 149 है। ये सब के पीछे कारण क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सडनली ऐसे क्यों हो गया। तो इसमें जो फंडा है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का फंडा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बड़ी जो मिस्टेक की है इन्होंने वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ की है। आप देख रहे हो हर जगह इन्होंने बस, बोलते हैं ना, सिंगल बॉन्ड बना के दिखा दिया। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का फंडा है ये अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट है, बट हमारे स्टेट बोर्ड में एज सच नहीं है, तो हम इसे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन, एसिडिटी ऑफ अल्काइन। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है सी के ऊपर, ओके, ये कौन से कार्बन के ऊपर है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। sp मतलब ऐसे कार्बन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ ऐसे दो बॉन्ड थे। तो अगर आप इसका बॉन्ड चेक करो तो ये था एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा, मतलब जैसे ये ले लो HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसका स्टेरिक नंबर 2 हो गया। स्टेरिक नंबर 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। ओके, और sp में s कैरेक्टर कितना होता है, 50%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे ढूंढेंगे, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब एस और पी दोनों। तो देखो एस ऑर्बिटल कितना है इसमें, एक एस एक पी, टोटल इंटू 100 कर दो। परसेंट ढूंढ रहे हो ना मेरे भाई, तो कितना आ गया, 1/2 इंटू 100 कितना आ गया, 50%। समझ में आ रहा है। और अगर आप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का देखें, sp2 मतलब ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड चेक कीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। ठीक है, तीन सिग्मा मतलब ये sp2। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक कीजिए, इज इक्वल टू कितना एस ऑर्बिटल, एक, टोटल एक एस ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल, इंटू 100, 1/3 इंटू 100। समझ में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 33%। अब sp3 में चेक कर लेते हैं। sp3 मतलब ये वाला कार्बन आपका CCHHHH, इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर आप चेक करें तो दोनों कार्बन के 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें, sp3 में, इज इक्वल टू एक एस ऑर्बिटल। अरे भैया sp3 में कितनी एस ऑर्बिटल है, एक है, और टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 1 + 3 मतलब 4, इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 1/4 इंटू 100 कितना आ गया, 25%। और अगर मैं अरेंज कर दूं किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर। तो आप क्या देखोगे, सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में, sp में, फिर उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। ओके, और याद रखना हम ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी डिफाइन करते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, जरा देखिए यहाँ पे, जो s ऑर्बिटल होती है ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होती है और जो p ऑर्बिटल होती है वो दूर होती है। मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में, sp में। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर। क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रॉन जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और जितना ऑपोजिट चार्ज नज़दीक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में सबसे ज़्यादा, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके ऊपर है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, ये जो हाइड्रोजन है जो sp2 कार्बन को अटैच है, ये वाले हाइड्रोजन, ये तो एसिडिक होते ही नहीं है, ये तो एसिडिक होते ही नहीं है। एसिडिक नहीं होते नहीं मतलब ये H+ की तरह नहीं निकल सकते, क्योंकि H+ से निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, और जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इसीलिए ये एसिडिक नहीं होते। इथीन के और इथेन के या फिर अल्केन के और अल्कीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर उनके हाइड्रोजन्स एसिडिक नहीं होते, इसीलिए वो लिथियम अमाइड से रिएक्शन नहीं करते, लिथियम NH2 से रिएक्शन नहीं करते। तो आपने क्या सीखा, सिर्फ अल्काइन, और वो भी कौन सा अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। क्योंकि ये देखो ना, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और ये H, तो यही H एसिडिक है, क्योंकि ये H डायरेक्टली किसको अटैच है, sp हाइब्रिडाइज को। बट अगर आप नॉन टर्मिनल लोगे, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर इनके हाइड्रोजन ले लोगे तो ये हाइड्रोजन तो भैया sp3 के हैं। कैसे, ये देखो HCH H और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, ये H और ये H। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के, समझा? ऐसा है, क्लियर? ओके, तो ये जल्दी निकलेंगे नहीं। आगे देखिए, तो ये पूरा जो यहाँ पे सब कुछ लिखा था, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ अल्केन, सबसे ज़्यादा अल्काइन, फिर अल्कीन और फिर अल्केन। और मैंने तो आपको ऐसा बता दिया कि अल्कीन और अल्केन का तो एसिडिक नेचर दिखता भी नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, प्रोपाइन, प्रोपेन, प्रोपाइन एंड प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोपाइन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा, और फिर प्रोपेन आ जाएगा। सिंपल। नाउ acidic alkyne reacts with a certain heavy metal ions like Ag+ and Cu+ and form insoluble acetylide। मतलब जैसे ये अगर एसिटिलीन है, ठीक है, और अगर आपने इसका रिएक्शन AgNO3 से करा दिया तो ये क्या बना देगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा और ये क्या बना देगा, ओके, ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव चार्ज Ag+, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज Ag+, और ये क्या बन गया, एसिटालाइड बन गया। कैसे, ये एसिटिलीन था ना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये देखो, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज विथ अ लोन पेयर। सर लोन पेयर किधर से आया, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, और इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, Ag+ और ये Ag+। तो ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। आया समझ में? और एक इंपॉर्टेंट चीज़, टर्मिनल अल्काइन को इनसे रिएक्ट करके पता भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो अल्काइन है, एक है ब्यूट 1 आइन है और दूसरा है आपके पास ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। जैसे इधर देखिए, ब्यूट 1 आइन है और दूसरा ब्यूट 2 आइन है। ये देखो C C C C, ये हो गया ब्यूट 1 आइन, इसको ये हाइड्रोजन अटैच है, बाकी के हाइड्रोजन आप देख लेना। और ये देखो, ये है, ठीक है। तो अगर आप ब्यूट 2 आइन को देखो तो इसके अंदर तो मेरे भाई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। क्यों बताओ, क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है ही नहीं, ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को देखो, ये तो ये देखो, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। क्यों ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है। और दूसरी बात बोलूँ तो ये एक टर्मिनल अल्काइन है। समझ में आया? तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा किसके साथ, AgNO3 के साथ, और ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो AgNO3 का कंपाउंड कोई दूसरे मेटल आयन का कंपाउंड
टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन के बारे में। ठीक है, जो कि था एसिडिटी ऑफ अल्काइन। अब दूसरा हम आ जाते हैं एडिशन ऑफ डाहाइड्रोजन। ओके, डाहाइड्रोजन एकदम सिमिलरली किसकी तरह होता है, अल्कीन की तरह, लेकिन एक चीज याद रखना, हाइड्रोजिनेशन जो होता है ना वो अल्काइन का ज़्यादा आसानी से होता है किसके कंपेयर में, अल्कीन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। पता है ना आपको, अल्कीन जो होता है, अल्काइन जो होता है वो एकदम लीनियर होता है, लेकिन जो अल्कीन होता है वो इतना ऐसा लीनियर नहीं होता। ओके, तो याद रखना जो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो अल्काइन का ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन को अटैच करवा देना है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए, ये H है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये H +2 H2 ले लीजिए। और ये जानते ही आप रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, रैनी निकल। ओके, और ये आपको दे देगा H3C CH3, और ये क्या बन गया, अल्कीन। सर लेकिन अगर हमको ये रिएक्शन को अल्कीन तक ही रोकना है तो आपको फिर एक स्पेशल कैटालिस्ट यूज़ करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। लिंडलार्स कैटालिस्ट वो क्या होता है, वो होता है पलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ओके, और इसमें जाइलिन यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अल्काइन को अल्कीन तक रोकता है, अल्काइन को अल्कीन तक रोकता है। तो ये स्पेशल कैटालिस्ट मैंने आपको बता दिया क्योंकि हमारे कुछ बच्चे CET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये देखो एडिशन ऑफ हेलोजन, तो ये जो X2 है, X2 इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ये देखिए XX आया समझ में, एक यहाँ पे ऐड हो गया और एक यहाँ पे ऐड हो गया, समझे ऐसा। तो पहले आपने 1 मोल को ऐड किया, फिर दूसरे को भी ऐड कर दीजिए, ये देखिए। तो ये क्या हो गया, टेट्रा हेलो अल्केन हो गया। क्या हो गया, टेट्रा हेलो अल्केन। और याद रखना ये जो रिएक्शन है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में हुआ है जो कि है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम थोड़ा सा अलग करते हैं। ओके, थोड़ा सा अलग रिएक्शन देखते हैं। ओके, ब्रोमीन के साथ। तो आप सबको पता है जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। और वो जब कौन से फॉर्म में होता है, Br2 के फॉर्म में। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा तो Br के बीच का बॉन्ड तो टूट गया ना, तो ये रेडिश ब्राउन कलर भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर। और इसी को अपन कहते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, अनसैचुरेशन का टेस्ट मतलब अगर वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन का जो कलर है मेरे भाई वो डिसअपीयर हो गया, समझ में, डिसअपीयर हो जाएगा। और अगर वो डिसअपीयर हो गया तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या था, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। एक यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में दे दिया था, इसके पहले वाली में, बट फिर भी बता देता हूँ। अल्कीन और अल्कीन क्यों नहीं रिएक्ट करते लिथियम अमाइड से, क्योंकि ये इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यही लिखा हुआ है, रेड ब्राउन कलर ऑफ solution of bromine in carbon tetrachloride disappear. This test can be used to detect the presence of unsaturation in a given compound. अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन डीकलराइज होगा, नहीं है तो डीकलराइज नहीं होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड को HX। ओके, तो सिंपल एक H को यहाँ पे ऐड कीजिए, एक X को यहाँ पे ऐड कीजिए, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उस डबल बॉन्ड पे वापस ऐड कीजिए किसको, HX को। बट याद रखना जिसको हेलोजन अटैच है ना उसी को वापस हेलोजन अटैच होता है। ठीक है, और ये सारे रिएक्शन कौन से रूल से होते हैं, मार्कोनियॉफ रूल से। किससे, मार्कोनियॉफ। मतलब H उसको अटैच होगा जिसके पास ऑलरेडी H ज़्यादा है, और हेलोजन उसको अटैच होगा जिसके पास H कम है। तो चलिए ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये HBr है, और ये देखिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है, तो ये H इसी पे ऐड होगा और ये हेलोजन इस पे ऐड होगा। ये देखो, आया समझ में। और फिर एक बार जब HBr कराओगे तो मैंने क्या बोला था, Br उसी को अटैच होगा जिसको Br अटैच होता है। देखिए इसका पूरा का मैकेनिज्म है अच्छा खासा, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है वाह ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने JEE सेक्शन में वीडियो पड़ा हुआ है बहुत सारा, हम आपको लिंक दे देंगे, आप इसका रीज़न जान जाओगे। तो याद रखना जब भी दूसरी बार आप HBr ऐड करोगे तो Br उसी को अटैच होगा जिसको ऑलरेडी Br अटैच है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है कंपेयर टू अदर हाइड्रोहेलाइड। वो क्यों, जरा देखो इधर, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, सॉरी ये ब्रोमीन है,
ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो जो हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड होता है मेरे भाई, वो बहुत बड़ा होता है। वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ओके, और HCl का बॉन्ड छोटा होता है। कैसे? आयोडीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 5p ऑर्बिटल में, और 5p ऑर्बिटल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये देखो ऐसा। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, टेढ़ा मेढ़ा, बट सीधा अगर आप बनाओगे तो ऐसा आ जाएगा, और इधर हाइड्रोजन अटैच होगा। जबकि वही आप Br देखोगे तो Br का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4p5, तो उसका p ऑर्बिटल थोड़ा छोटा होगा, तो ऐसे। और क्लोरीन का लोगे तो और छोटा, और ये ऐसे। तो जितना बड़ा बॉन्ड उतना वीक बॉन्ड, और जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जल्दी रिएक्ट करेगा कि वीक बॉन्ड रिएक्ट करेगा? वीक रिएक्ट करेगा, क्योंकि वीक बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर। तो देखिए, एडिशन ऑफ वाटर में आपको मैं सिंपल बताता हूँ। ये 40% H2SO4 और ये 1% HgSO4 है। अगर आप NCERT फॉलो करते हैं तो उसमें इस रिएक्शन को ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन दिया रहता है। क्या? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरी को ऐड करना और फिर मर्क्यूरी को निकालना। बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें आप H2O को ऐसे तोड़ लेना, H+ और OH-, और फिर वापस आप इसका क्या करना? मार्कोनी-ऑफ रूल, मतलब हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। और सर अगर दोनों के पास हाइड्रोजन सेम है तब तो भाई किधर भी ऐड करना, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अंदर अगर आप जाओगे ना तो इसके अंदर भी कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म चलता है। किसका? कार्बोकैटायन का। ठीक है, अब इधर देखो, H को आपने इधर ऐड किया, OH को इधर ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या? ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और हाइड्रोजन इसको ऐड होगा। ये देखो, ठीक है। अब ये देखो आपको क्या मिल गया? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिल गया? कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन था, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी सिमेट्रिकल ही दिया है, तो H को यहाँ पे ऐड किया, वापस ये जो चीज़ मैंने बताया था वो यहाँ पे बताया गया है। ये देखो, ओके। बट यहाँ पे एक मिस्टेक क्या है? ओके, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है, ये एकदम सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे ये देखिए, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ओके, तो H को यहाँ पे ऐड कर दीजिए और OH को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? H3C डबल बॉन्ड C H2 और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म। तो ये डबल बॉन्ड को इधर ले लेना और ये हाइड्रोजन को इधर, तो ये देखो H3C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपको क्या मिल जाएगा? कीटोन। सर ये टॉटोमेरिज्म का फंडा हमको नहीं पता है। डोंट वरी, अपना जो 14 चैप्टर है उसमें एकदम अच्छे से बताया गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड को हमेशा ऑक्सीजन के साथ जोड़ने का, और जिसका डबल बॉन्ड टूटा है, जिसके साइड से आपने तोड़ा है, देखो ना, इसको अपन ऐसे तोड़ रहे हैं ना, इधर लेके आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हाइड्रोजन उसी को देंगे। ठीक है, तो ये था एसीटोन। अब देखिए यहाँ पे आपका ब्रेन पावर को यूज़ करने के लिए बोला गया है। कन्वर्ट 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। देखिए यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, तो देख लेते हैं इनका 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ये देखिए, ये ब्यूट 1 आइन हो गया और यहाँ पे 3 मिथाइल हो गया। अब क्या बोला है इन्होंने? इसको कन्वर्ट करना है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन में। इसको कन्वर्ट करना है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन में, ऐसे। तो सिंपल आप इसका क्या कीजिए, इसका HgSO4 45%, और फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये देख रहे हैं आप, 40% H2SO4 और 1% HgSO4, माफ़ी चाहूँगा मैंने उल्टा बोल दिया, 1% HgSO4 और 40% H2SO4। तो इधर देखिए, इधर H होगा, यहाँ पे तो H होगा ही नहीं, तो मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन किसको जाएगा? जिसके पास ऑलरेडी H है। तो ये देखिए यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और इसको क्या अटैच हो जाएगा? OH। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको क्या बोला? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बोलने का, ये इधर लाने का और हाइड्रोजन को इधर। तो फाइनली 1 2 3 यहाँ पे C आ जाएगा और ये C को डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा और इधर CH3। देखो आपका यही कंपाउंड मिल गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये मैंने आपका बता दिया। अब आगे देखिए, यूजेस ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का क्या क्या यूज़ है? इथाइन, जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं, इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, जो कि एक अल्डिहाइड है। ठीक है, और एक कीटोन बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और अगर
आप चाहो तो इससे एसिड भी बना सकते हो। तो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसी से आप अल्डिहाइड भी बना रहे हो, कीटोन भी बना रहे हो और एसिड भी बना ले रहे हो। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पॉलीमर, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसका एप्लीकेशन 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर भी है ओके, पॉलीमर करके, उसमें आप ये डिटेल में पढ़ोगे कि उससे कैसे बनाया जाता है। ओके, आगे देखिए, फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब जो आप देखते हो ना गर्मियों में जो मैंगो पके हुए आपको मिलते हैं, उसे भी एसिटिलीन की वजह से पकाया जाता है, क्योंकि एसिटिलीन हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उस हीट की वजह से जो फल है वो पक जाता है। इन ऑक्सी एसिटिलीन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल। तो देखिए, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सचर है वो 2500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देता है, इतना हाई टेम्परेचर। इसीलिए इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए। तो ये था हमारा पूरा अल्काइन, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आई होप दोस्तों आपको हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट इसमें का बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। आपको कोई भी तकलीफ है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।